नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आज हमारी चर्चा का विषय है दिल में भगवान को कैसे बसाएं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भगवान को दिल में बसाने का मतलब क्या होता है। भगवान तो ऑलरेडी दिल में बसे हुए हैं, इजंट इट? सो दिल में बसाने का अर्थ क्या होता है? जब हम बोलते हैं ना, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं हर जीव के हृदय में बैठा हूं, हर जीव के हृदय में विराजमान हूं। तो फिर हम अलग से कैसे बसा सकते हैं? तो भगवान को दिल में बसाने का मतलब होता है सचेत मन से उनका चिंतन करना। राइट। सो सचेत यानी एकदम सावधान मन से। जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं संसार में, राइट, तो हम बोलते हैं ना तुम मेरे दिल में बसे हुए हो। इसका मतलब है हमारा निरंतर चिंतन, हमारा निरंतर ध्यान उस व्यक्ति के प्रति होता है। अगर कोई किसी से प्रेम करता है, लड़का लड़की से, लड़की लड़के से, कोई भी, माँ अपने बच्चे से, बच्चा अपनी मम्मी से, कोई भी हो, तो हमेशा उसका ख्याल दिल में चलता है। मतलब मेरे दिल में तुम बस गए हो, मेरा ध्यान हमेशा तुम्हारी तरफ खींचा जाता है, तुम्हारी तरफ आकर्षित होता है। इसको बोलते हैं दिल में बसाना। सो भगवान तो हमारे हृदय में है, लेकिन अप्रकट रूप में है, छुपे हुए हैं वो दिल में। आत्मा भी है, भगवान भी है, दोनों है हृदय में, आत्मा परमात्मा। लेकिन भगवान प्रकट नहीं है, अब क्या कहते हैं, व्यक्त रूप में नहीं है, अव्यक्त है वहां पर, एकदम सूक्ष्म रूप में है। लेकिन जब भक्त निरंतर भगवान का स्मरण करता है, ध्यान करता है, उसका मन भगवान के प्रति केंद्रित रहता है, भगवान में फिक्स्ड अप रहता है, स्थिर रहता है। इसको बोलते हैं कि उसने भगवान को अपने दिल में बसा लिया है। भगवान आप मुझे दर्शन दो या ना दो, मैं आपको खींच के लाता हूं और अपने दिल में बसा के रखता हूं। राइट। मैं निरंतर आपका स्मरण करता रहूंगा, आपका ध्यान करता रहूंगा, आपका चिंतन करता रहूंगा। इसको बोलते हैं दिल में बसाना, भगवान को दिल में बसाना। जो भक्त भगवान को अपने दिल में इस तरह बसा लेते हैं, वो चलते फिरते यानी सजीव तीर्थ स्थान होते हैं। राइट। जहां भी जाएंगे वो वातावरण को पवित्र करेंगे। सो अब भगवान को जो दिल में बसाने की ये प्रश्न आता है, तो हमने समझा कि सचेत मन से भगवान का चिंतन करना है। हमारा इसमें प्रयत्न लगता है, इजंट इट? हमारा इसमें प्रयत्न लगता है। क्या प्रयत्न लगता है भगवान को दिल में बसाने के लिए? हमारे अंदर एक स्वाभाविक भावना है, स्वाभाविक एक इंक्लिनेशन या प्रवृत्ति है। स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान कहाँ जाता है? नेचुरल जिसको बोलते हैं, भौतिक विषय वस्तु के प्रति, इंद्रिय तृप्ति के विषय वस्तु के प्रति। ठीक है। लेकिन अभी हमको हमारा ध्यान कहाँ लगाना है? हमको हमारा ध्यान अभी कृष्ण पे लगाना है, जो हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है। हम है भगवान के अंश, इजंट इट? हम है भगवान के अंश, भगवान ने हमको बनाया, भगवान हमको पालन पोषण कर रहे हैं, भगवान हमको जिंदा रखते हैं, सब कुछ भगवान की कृपा से है। भगवान ही दिल में बैठे हैं। लेकिन फिर भी हमारे लिए भगवान का ध्यान करना अस्वाभाविक है, अपने आप नहीं आता। जबकि जबकि भौतिक विषय वस्तु का ध्यान करना अपने आप आता है। यार, भौतिक विषय वस्तु का आपको ध्यान करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, अब बैठ रहिए, ऐसे बैठ जाइए। पहला ख्याल क्या आएगा? किस संसारी विषय वस्तु का आएगा, इंद्रिय तृप्ति की वस्तु का आएगा। कौन ला रहा है ये ख्याल? ये ख्याल ला रही है माया देवी। माया देवी ने हमें ऐसा ढाल दिया है कि भौतिक विषय वस्तु का ख्याल अपने आप आ जाता है, बैठे बैठे आराम से आ जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, परिश्रम नहीं करनी पड़ती। राइट। जबकि अब कृष्ण का ध्यान करना हमारे लिए बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि माया के प्रभाव से हमारा मन ऐसा परिवर्तित हो गया है। करेक्ट। ऐसा ट्विस्ट हो गया है हमारा मन कि संसारी विषय वस्तु में ही वो अपना सुख, अपना सब कुछ, अपना जीवन समझता है, कृष्ण में नहीं समझता।
सो कृष्ण का ध्यान करना, कृष्ण को चिंतन में रखना बहुत अस्वाभाविक है हमारे लिए। इसके लिए बहुत परिश्रम या संघर्ष चाहिए है। Isn't it? अब कृष्ण का अगर अभी हमको माया भौतिक विषय वस्तु का ध्यान आ रहा है, तो कोई ताकत चल रही है ना इसके पीछे। वो है माया की ताकत। माया की ताकत से बड़ी कौन सी ताकत है? वो है कृष्ण की ताकत। राइट। माया की ताकत से बड़ी कृष्ण की ताकत है। जब हम कृष्ण की ताकत पालेंगे, जब हम भगवान कृष्ण की ताकत पा लेंगे, तो हम माया का जो ये चुंगल है जिसमें हमको फंसा रही है संसारी विषय में, उससे निकलकर भगवत भक्ति के विषय में लग जाएंगे। सदैव कृष्ण हमारे मन में चलते रहेंगे। कृष्ण, उनका रूप, उनका स्वरूप, उनके उपदेश, उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनकी महिमा, उनकी उपस्थिति हमेशा 24 आवर्स हमारे मन में रहेगी। हम हर चीज में भगवान को, भगवान के हाथ को, भगवान की कृपा को देख पाएंगे। इसके लिए चाहिए एक ताकत। राइट। वो ताकत कहाँ से आती है? जैसे ये माया है, ये कहलाती है महामाया। वैसे ही कृष्ण का चिंतन करने के लिए एक ताकत चाहिए है, जो कहलाती है योग माया, यानी भगवान की आध्यात्मिक शक्ति। ये आध्यात्मिक शक्ति आती है, ये आध्यात्मिक शक्ति आती है राधा रानी से। राइट। जब हम भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं, इन दोनों शक्तियों का वर्णन भगवान ने गीता में किया है। राइट। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या। मेरी माया जो है बहुत कठिन है पार करने में। 7.14 में भगवान अपनी महामाया के बारे में बताते हैं। 9.13 में भगवान अपनी दैवी प्रकृति यानी दिव्य योग माया शक्ति यानी जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके बारे में बताते हैं। अब हमको जब इस आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ना है, इसका आशीर्वाद मिलना चाहिए भक्त को। जब भक्त को आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद मिलता है, तब उसके लिए कृष्ण का ध्यान करना स्वाभाविक हो जाता है और माया का ध्यान करना अस्वाभाविक हो जाता है। राइट। फिर वो माया का ध्यान करता भी नहीं, उसका ये क्या कर रहा हूं मैं, उफ, मैं संसारी विषय के बारे में सोच रहा हूँ, अपने मन को भौतिक विषयों में लगा रहा हूँ। राइट। ऐसा मुख विकार आता है भक्त को। राइट। जब तक हमें मुख विकार नहीं आता, एज लॉन्ग एज वी आर नॉट डिस्गस्टेड बाई मटीरियल थॉट्स, बाई मटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, जब तक हमारे मन में ऐसा घृणा भाव नहीं आता भौतिक विषय वस्तु को लेके या भौतिक क्या कहते हैं विचारों को लेके, तब तक हम भक्त नहीं बने हैं। राइट। तो जब हम इस दैवी शक्ति योग माया शक्ति का आश्रय लेते हैं, तब अपने आप ये हमारे अंदर जागृत होता है। ठीक है। सो इसलिए अब देखिए, कभी कभी लोग बोलते हैं कि प्रभु जी ध्यान करना बहुत कठिन है, भगवान पे कैसे ध्यान लगाएं, भगवान पर कैसे ध्यान लगाएं, ये इजी थोड़ी है, इतनी सारी चीजें हैं। सबसे पहले ना एक कॉन्फिडेंस वाली बात बताता हूं आपको। ध्यान करना कठिन नहीं है। ध्यान करना कठिन नहीं है। कृष्ण पे ध्यान करना भले कठिन हो, लेकिन ध्यान लगाने का हमको ऑलरेडी अभ्यास है। ठीक है। हमें ध्यान लगाने का अभ्यास है, चिंतन करने का, सोचने का, एक एक ही चीज पर टिके रहने का हमको बहुत अच्छा अभ्यास है। कैसे, कहाँ देखने को मिलता है? आपको कुछ एक दो एग्जांपल देता हूँ, एक दो एग्जांपल। किसी ने हमें ताना मार दिया लाइफ में। ठीक है। कुछ टॉन्ट मार दिया, या कुछ बुरा भला कह दिया, झगड़ा कर दिया, किसी ने बुरा भला कह दिया, घंटों घंटों झगड़ा खत्म हो गया, ताना मार के चले गए मारने वाले। घंटों घंटों हमारा मन उस पर पिन पॉइंटेड। पता है पिन पॉइंटेड का मतलब क्या होता है? ये ऐसा, वो टारगेट होता है, टारगेट। जब वो धनुर्धारी करता है ना, या फिर ये कहते हैं जब मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, राइट, तो उनकी राइफल ट्रेनिंग होती है, शूटिंग, तो एकदम बुलसआई पे लगना चाहिए, बिल्कुल ये जो बीच का पॉइंट है ना, इस पे लगना चाहिए तीर या उनका बुलेट। हमारा मन इतना सटीक है, उसने मेरे को ये लाइन बोली थी, ये शब्द बोले थे, पूरा पिन पॉइंटेड मन उसी पर टिका रहेगा, इधर उधर भी नहीं जाएगा। घंटों घंटों उस पर चिंतन करता रहेगा। घंटों नहीं, दिनों दिन, हफ्तों हफ्ते, महीनों महीनों उस पर चिंतन करता रहेगा, उसने मुझे ऐसा बोला था। बिल्कुल पकड़ के रख लेगा मन। भूल जाओ ना, बोला तो छोड़ दो ना, नहीं, पकड़ के रखूंगा।
हमने किसको दिल में बसा लिया, अब आपको समझ में आ रहा है दिल में बसाने का अर्थ क्या है। हमने उस विषय को दिल में बसा लिया है, वैसे ही हमने बिल्कुल उस पर टिक गए हम। हमने घुसा दिया उसको तीर और उस पर टिक गए हम। तो इसका मतलब है 3 दिन से वही ख्याल मेरे मन में चल रहे हैं, वो ख्याल दिल से निकल ही नहीं रहे हैं। हमको ध्यान लगाना आता है। अब प्रॉब्लम यह है, गलत जगह ध्यान लगा दिया। लेकिन ध्यान लगाना आता है, 3 दिन से अगर वो ख्याल जा नहीं रहे मन से, मन में बैठ गए हैं, जम के बैठ गए हैं, बस गए हैं, इसका मतलब हमको प्रैक्टिस है। राइट, हमको प्रैक्टिस है। ओके, एक और एग्जांपल देता हूँ। ये बहुत कॉमन होता है, आपने देखा होगा, आपके जीवन में भी कभी शायद हुआ हो। पार्टी में जाते हैं, पार्टी में किसी की शादी में जाते हैं, ठीक है, कोई दूर का रिश्तेदार या कोई जैसी शादी है, आप जाएंगे, गिफ्ट देंगे, दूल्हा दुल्हन का फोटो खिंचाएंगे, फिर खाने चले जाएंगे, निकल आएंगे। ये इतना सिंपल दिखता है, इतना सिंपल नहीं होता। उधर उधर है ना, कुछ मौसी बुआ ये सब होती हैं, इस तरह के, चाचा चाची मामी ये सब होती हैं। वो स्टेज के नीचे खड़े रहेंगी, वहां से खड़े खड़े नहीं आ रही। देखो दुल्हन ने कैसे झुमके पहने, देखो दुल्हन ने कैसे कैसे क्या कहते हैं, बाजूबंद पहना है, नेकलेस पहना है, वो दूल्हा कैसा दिख रहा है। उसके बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद सडनली बातों बातों में याद आएगा, हम वहां गए थे ना उस शादी में, हाँ फिर वहां पे हमने ऐसा देखा था। इसका मतलब है हमारे दिल में छवि बसती है। राइट, वैसे ही कोई आदमी देखेगा दूसरे आदमी को, ओ वो इतनी लंबी कार में आया था, उसके दिल में छवि बस जाएगी कि वो उस मोटर कार में आया था। राइट, और मैं तो छोटी कार में आया था, वो तो 15 लाख की कार में आया था, मैं 8 लाख की कार में आया था। उस पर ध्यान लग जाता है, याद रहता है, एक बार नहीं सालों साल याद रहता है। सो कभी कोई भक्त बोलते हैं, प्रभु जी हम जो क्लास में सुनते हैं हमको याद नहीं रहता। आपको एक एक, आप प्रसंग में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, शादी में प्रोग्राम में जाते हैं, वहां पर एक झलक देखते हैं, आपको महीनों महीनों याद रहता है। इसका मतलब आपके अंदर याद रखने की कैपेसिटी तो है। ये मत बोले कि याद नहीं रहता। लेकिन अब आपको ये याद रहता है, वो याद नहीं रहता, ऐसा क्यों? भगवत गीता याद नहीं रहती, कृष्ण के वचन याद नहीं रहते, सत्संग याद नहीं रहता, वो सब चीजें याद रहती, क्यों? अंतर है रुचि का। रुचि किधर है? हमको अब रुचि लानी है यहाँ पर। इसके लिए अब आपको पूरा मामला समझ में आया। ध्यान अब से मैं बस हमेशा कृष्ण का चिंतन करूंगा, ये पॉसिबल नहीं है जब तक रुचि नहीं आती। रुचि आएगी तो अपने आप ध्यान जाएगा कृष्ण पे, अपने आप वो चीज याद आएगी, अपने आप भगवान याद आएंगे, उनके वचन याद आएंगे, उनका दर्शन याद आएगा, सब कुछ याद आएगा अपने आप। ये रुचि कैसे लाते हैं? ये रुचि कैसे लाते हैं? ठीक है, सो ये रुचि लाते हैं भक्तों के संग में। राइट, सो अगर हमको आप यहाँ देखिए, योग माया की शक्ति है, इस योग माया की शक्ति का आशीर्वाद चाहिए है, यानी राधा रानी का आशीर्वाद चाहिए है, तो हमें भक्तों का संग, साधु संग करना पड़ेगा। जब हम भक्तों का संग करते हैं, भक्तों का संग है ना साधु संग, ऐसे भक्तों का संग जिनकी खुद भगवान में रुचि है, जिनकी खुद भगवान को हृदय में बसाने की रुचि है, जो अपने हर कार्य को भगवान के प्रति केंद्रित होकर ही करते हैं, मन में सदैव भगवान का श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक चिंतन करते हैं, ऐसे भक्तों का संग करेंगे तो उनकी जो प्रेरणा है, जो उनके प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्ति मतलब टेंडेंसी, ये सारी धीरे धीरे हमारे हृदय में स्थानांतरित होती हैं। राइट, इसलिए भगवान को ध्यान में, सदैव ध्यान में रखने के लिए, चिंतन में लगाने के लिए, मतलब मन को भगवान के चिंतन में लगाने के लिए भक्तों का संग अनिवार्य है। इसके बिना संभव नहीं है, नहीं है। एकाकी भक्ति नहीं कर सकते हम कलयुग में। एकाकी भक्ति का आदेश था सत्य युग में, त्रेता द्वापर कलयुग तीनों में नहीं है कि अकेले जंगल जाओ, अकेले भक्ति करो, अकेले अपनी माला साधना जो भी करना है वो अकेले करो। ये सब सत्युग में था। राइट, उसके बाद किसी भी युग में एकाकी भक्ति का आदेश नहीं है कि अकेले जाके सोलो परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं है। राइट, तो अभी हमारा की वर्ड क्या है? रुचि चाहिए है, और रुचि आएगी साधु संग से। अब हम आगे चर्चा करेंगे आज कि कैसे भक्तों के संग में हमारी रुचि बढ़ती है, भक्तों के संग में हमारी रुचि बढ़ती है।
राइट। और हमें अभ्यास करना है, अपने मन को समझाना है कि इसी में रुचि रखो, इसी का अभ्यास करो। हर चीज है ना भक्ति में वॉलंटरी होती है। वॉलंटरी का मतलब है स्वेच्छा से। अगर हम स्वेच्छा से नहीं करेंगे, भगवान छोड़ देंगे, तुम्हारी जो मर्जी हो करो। यथा इच्छसी, इच्छा, स्वेच्छा बोलते हैं ना, स्व इच्छा। यथा इच्छसी, भगवान जैसी इच्छा वैसा करो, अपनी इच्छा से करो। ठीक है, अब देखते हैं भगवान का आदेश। सो गीता में भगवान ने अनेक अनेक स्थानों पे बोला है, अपने मन को सदैव मुझ में लगाओ। 18.65 में, मन मना, सदैव मेरा चिंतन करो। सिर्फ चिंतन करो नहीं बोला, सदैव, ऑलवेज, इजंट इट, हमेशा मेरा चिंतन करो। फिर 9.22 में देखिए, अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो। अनन्य मतलब और कहीं नहीं लगाना है अपने मन को। ठीक है, किसी के झुमके और इसे कंगन पे नहीं लगाना है, किसी के ताने पे नहीं लगाना है, क्रिकेट के स्कोर पे नहीं लगाना है। राइट, और कहीं नहीं लगाना है मन को। मन को कहाँ लगाना है? कृष्ण में लगाना है, सदैव अनन्य भाव से कृष्ण में लगाना है। तो भगवान ने अनेक स्थानों पे अव्यभिचारिणी भक्ति बोला है, 14वें अध्याय में, 13वें अध्याय में। बिना पथभ्रष्ट हुए मेरी भक्ति में लगो। राइट, मेरा सततम कीर्तयन्तु माम, सदैव मेरा कीर्तन करो। तो सदैव, नो, तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत लगे हुए, सतत मतलब कांस्टेंट। सो भगवान का आदेश है गीता में कि अपने मन को निरंतर मुझ में लगाओ। मई अर्पितो मनोबुद्धिर, अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दो, भगवान का आदेश है। Right? तो इस तरह भगवान का आदेश है ये। क्यों? क्योंकि हमारा मन भगवान में रहेगा, किसी भी समय मृत्यु आएगी, किसी भी समय। मन तो कृष्ण में है, हम तुरंत गोलोक चले जाएंगे। भगवान ने 8वें अध्याय में एक ही शर्त रखी है। क्या शर्त रखी है 8वें अध्याय में? अंत समय में, शरीर त्यागते समय जो मेरा चिंतन करेगा, नहीं, शरीर त्यागते समय जो मेरा चिंतन करेगा मेरे धाम को चला जाएगा, मेरे भाव को प्राप्त होगा। नहीं, तो ये भगवान ने शर्त रखी है, शरीर त्यागते समय। अब शरीर कभी भी त्याग सकते हैं, मृत्यु कभी भी आ सकती है। हम अभी टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो हमको उसके लिए तैयार रहना है, सावधान रहना है। इसलिए मन को अभ्यास देना है कृष्ण के चिंतन का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इस सब के लिए सबसे आवश्यक है भक्तों का संग। राइट, इसके लिए सबसे आवश्यकता है भक्तों के संग की। भगवान को परम लक्ष्य बनाना है जीवन का, तो ऐसे भक्तों का संग करना है जो खुद भगवान को परम लक्ष्य बनाते हैं जीवन का। राइट, ऐसे भक्तों का संग कीजिए जो हर कदम, हर शब्द उनका, हर कार्य उनका हमारी कृष्ण भक्ति बढ़ाए, हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ाए। जब हमारे मन में आकर्षण होगा, जिस वस्तु के पीछे हमारा आकर्षण होता है, चाहे नया मोबाइल हो, चाहे कोई मोटर कार हो, चाहे आभूषण, रत्न आभूषण गहने हो, कोई दूसरा व्यक्ति हो, अमेरिका अमेरिका और स्विट्जरलैंड के नज़ारे हो, जहां भी हमारा आकर्षण होता है हमारा मन वहां खींचा चला जाता है। तो जब हम ऐसे भक्तों का संग करते हैं जो कृष्ण का आकर्षण रखते हैं अपने दिल में, उनके साथ रह रहकर, उनकी संगति कर करके, उनसे श्रवण करके, कीर्तन करके और स्मरण करके हम कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ा सकते हैं। हम उनसे सीख सकते हैं कि कैसे कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ाया जाए, कैसे भगवान को दिल में बसाया जाए। सो अभी हम चर्चा करेंगे तीन भक्ति के तीन अंगों की, जहां हम भक्तों के संग में रहकर कैसे कृष्ण को और सुदृढ़ता से हमारे दिल में बसा सकते हैं, और पक्के तरीके से। राइट। सो दिल में रखने का अभ्यास, ये कैसे किया जाता है? दिल में रखने का अभ्यास कैसे किया जाता है? देखिए, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि माया से संबंधित कोई भी विषय वस्तु है, माया से संबंधित, माया से जुड़ी कोई भी विषय वस्तु है, तो माया देवी ने हमें जन्म जन्मांतर अभ्यास कराया है। माया देवी ने हमें भौतिक संसार में रखा, तो माया देवी ने हमें जन्म जन्मांतर इंद्रिय तृप्ति, अपना सोचो, अपने आनंद के बारे में सोचो, अपने इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोचो। इस तरह माया ने हमें जन्म जन्मांतर भौतिकता का अभ्यास कराया है। आप वही चीज करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, पक्की हो जाएगी, आपको लगेगा यही मेरा जीवन है।
हम वही चीज करते गए करते गए करते गए, पक्की हो गई, और हमको लगता है कि संसारी जीवन, भौतिक शरीर का जीवन, ये जो दुनियादारी है, यही यही असली जीवन है। अब जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो फिर भक्त हमें कृष्ण चेतना का अभ्यास कराते हैं, जिसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत। अब ये इसका अभ्यास करना पड़ता है, इसका अभ्यास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें हैबिट ये कार्य करने की हो गई है। अब इसका अभ्यास आसान नहीं है। क्यों क्यों आसान नहीं है? क्योंकि माया देवी बार बार प्रलोभन देती है, परीक्षा लेती है, कष्ट में डालती है, राइट, हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ये भक्त का संग जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, हम थोड़े से पदभ्रष्ट भी हो रहे होंगे, उनकी संगति में रह के उनको देख के, अरे भक्तों के साथ हूं मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, ऐसे कैसे कर सकता हूँ, राइट। जैसे एग्जाम्पल, कोई कोई मोबाइल में ऐसे नेट वेब सीरीज देख रहा है, नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज देख रहा है, सडनली कोई भक्तगण आ गए, कॉलेज के दोस्त है, अभी कॉलेज का लड़का मोबाइल में नेटफ्लिक्स देख रहा है, वेब सीरीज देख रहा है, उसके दो तीन दोस्त आ गए, बैठो तुम भी देख लो। सडनली कोई भक्त आ गया तो, ओह भक्त आ गया, बंद करो बंद करो। तुरंत माया से बच जाता है भक्त, तुरंत भक्त जो है माया से बच जाता है। कोई बहुत दुखी है, किसी चीज विषय को लेके बहुत चिंतन में है, उदास बैठा है, कोई दूसरा आएगा, उसको बिठा के अपना कचरा उसके सर पे भी डाल देगा, मैं बहुत डिस्टर्ब हूं, तुम मेरे साथ बैठो, मैं अपना कचरा तुमको ट्रांसफर करता हूँ, तुम भी डिस्टर्ब हो जाओ, हम दोनों साथ साथ डिस्टर्ब होंगे। मैं ऑलरेडी माया में हूँ, मैं तुमको भी थोड़ा सा ट्रांसफर करता हूँ, तुम भी मेरे साथ माया में लग जाओ। लेकिन जब भक्त आएंगे तो तुरंत भक्त बोलेंगे, ये तो तुम मोह माया में हो, अभी भगवान ने इसका ये सॉल्यूशन दिया है, भगवान ने इसका उपाय दिया है, तुरंत हमारी माया को भंग कर देंगे। तो आप कचरा डालने भी जाएंगे भक्त के ऊपर, अगर भक्त बहुत सटीक है, समझदार है, और सुलझाऊ भक्त है, स्थिर भक्त है, आप उधर डालने भी जाएंगे, वो वहीं पे नष्ट कर देगा, वो कृष्ण, वो आपके ऊपर पूरे कृष्ण कथा का अमृत डाल देगा, आपको पूरा कचरा नष्ट हो जाएगा, राइट। इसलिए भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना भक्ति सार्थक नहीं हो सकती। कलयुग में यही, चैतन्य महाप्रभु ने क्या माध्यम बताया कलयुग में? कीर्तन या संकीर्तन। साथ मिलके सम्यक रूपे न जब हम करते हैं, उसको बोलते हैं संकीर्तन। यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती ही सुमेध सा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, सुमेध सा व्यक्ति है, वो संकीर्तन करता है, राइट, भक्तों के संग में करता है, माया फिर असर नहीं कर सकती। आपने बहुत बार वो कथा सुनी होगी, छोटे बच्चों की इसमें स्टोरी आती है कि एक गुरु होते हैं, वो अपने सारे शिष्यों को एक एक लकड़ी देते हैं, बोलते हैं इस लकड़ी को तोड़ो। तो एक शिष्य आता है, वो तोड़ देता है, दूसरा शिष्य आता है, वो अपनी लकड़ी तोड़ देता है, तीसरा शिष्य आता है, वो अपनी लकड़ी तोड़ देता है, चौथा शिष्य आता है, वो भी अपनी लकड़ी तोड़ देता है। फिर गुरु बोलते हैं कि ठीक है। गुरु हैं, गुरु महाराज बैठे हैं, आसन लगा के बैठे हैं गुरु महाराज। तो वो बोलते हैं ठीक है, अभी सारे शिष्यों को बोलते हैं, ये चारों लकड़ियों को बांध दो, तो चार लकड़ियों को ऐसे करके धागे से बांध देते हैं, बोलते हैं अब इनको तोड़ो, नहीं टूटते। तो क्या बोलते हैं, एकता में शक्ति है। तो भक्तों का संग ऐसा होता है, माया देवी तोड़ने की कोशिश करेगी तो भी नहीं टूटेंगे। सो हम अब चर्चा करते हैं, चलिए, कि कैसे तीन अंग, क्या है वो तीन अंग? सबसे पहला है श्रवण, कृष्ण के बारे में सुनना, भक्तों के संग में सुनना, कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। और कैसे हम सही तरीके से सुनेंगे अगर भक्तों के संग में, एकदम नेचुरली, बिना परिश्रम किए, बिना कठोर अभ्यास किए, बिना मन को खींचतान किए, अपने आप सरलता से, सुगमता से कृष्ण का स्मरण होने लगेगा, हमें हर स्थिति में कृष्ण का दर्शन होने लगेगा, राइट। सो कृष्ण के बारे में सुनने का मतलब क्या है? कृष्ण के बारे में सुनने का, अभी मैं उसके दो पहलू बताऊंगा आपको। पहला पहलू है सुनना। आप भक्तों से क्लास में सुनते हैं, एसोसिएशन करते हैं, डिवोटी एसोसिएशन लेते हैं, आप सुनते हैं। दूसरा सुनना क्या होता है? आप रीडिंग करते हैं, अध्ययन करते हैं, गीता लेते हैं या कोई भी प्रभुपाद की पुस्तक लेते हैं, आप उसको पढ़ते हैं, ये भी श्रवण में आता है, ये भी अध्ययन में आता है। तो आप या तो श्रवण करते हैं, भक्तों के मुख से कथा सुनते हैं, वचन सुनते हैं, या आप प्रभुपाद के वचनों को गीता से या भागवतम या जो भी पुस्तक हैं उनसे पढ़ते हैं, सीखते हैं, इजंट इट?
राइट। जब हम सुनते हैं, अब इस सुनने का परिणाम क्या होता है? जब हम कृष्ण के बारे में कृष्ण कथा सुनते हैं, भगवान की लीला सुनिए। मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ 10वें अध्याय से। श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों से के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। राइट। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। युवक युवती, तरुण तरुणी, यंग मैन यंग वुमन, जब वो मिलते हैं तो उनको बहुत आनंद मिलता है। उनका जो आनंद होता है ना, वो कितना कितना क्या कहते हैं, एक्साइटिंग लगता है उनको, है ना, उत्तेजक लगता है, बहुत उत्साही लगता है। ऐसा आनंद भक्त को भक्त के साथ मिलकर कृष्ण कथा करने में आता है। जब ऐसा आनंद होता है तो वो एक दूसरे में इतना रम जाते हैं। तरुण तरुणी का आप उदाहरण देखिए, यहाँ पे दिया है प्रभुपाद ने, गीता के तात्पर्य में। तो वो एक दूसरे में इतना रम जाते हैं, पूरा ध्यान उनका एक दूसरे की तरफ होता है, पूरा ध्यान उनके संग में होता है। ये जो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, इसमें होता है। वैसे ही जब हम भक्तों के संग में गीता अध्ययन करते हैं, भक्तों के संग में गीता या भागवत का श्रवण करते हैं, right? हमारा आकर्षण बढ़ता है कृष्ण के प्रति। हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ता है। जब कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ता है, पहली चीज, राइट, हम देखिए, जब किसी चीज के प्रति आकर्षण बढ़ेगा ना, आकर्षण कब बढ़ेगा? जब वो वस्तु हमें बहुत प्रिय लगेगी। और यहाँ पे लिखा है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। श्रीमद् भागवत जो है वो वैष्णवों को बहुत प्रिय है। भक्तों के साथ जब हम कथा करते हैं, कथा सुनते हैं, ये कथाएं बहुत रुचिकर हो जाती हैं। हमारे दिल में भगवान, उनकी छवि, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनकी महिमा, उनकी कृपा, ये सब बहुत गहराई से छपती हैं। ठीक है, सो भक्तों के संग में इस तरह का श्रवणम करना। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है? हमारा जो भ्रम होता है ना, संसार को लेकर जो हमारा भ्रम है, वो भ्रम नष्ट होता है भक्तों के संग में। राइट। जैसे हम देखिए, जब आप किसी चिंतन में लगे हैं, किसी दुख में लगे हैं, उदास भाव में लगे हैं, अभी हमने जब ऊपर पढ़ा ना, किसी ने ताना मार दिया है, या कोई आकर्षण की वस्तु मुझे प्राप्त नहीं हो रही, मुझे कब मिलेगी वो वस्तु, है ना, जब हम इन सब चीजों में उलझ जाते हैं, हम भ्रम में पड़ जाते हैं, भक्तों के संग से तुरंत ये मोह नष्ट होता है। तुरंत भगवान स्थापित होते हैं हृदय में। राइट। अगर तुमको रोना है तो भौतिक वस्तु के लिए नहीं, कृष्ण के लिए रो। तुरंत हमारे होश ठिकाने पे आते हैं, तुरंत हमारे होश ठिकाने पर आते हैं। राइट। सो कृष्ण के प्रति आकर्षण आता है, भ्रम नष्ट होता है। उसके बाद हम कृष्ण का दर्शन, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कृष्ण का दर्शन होता है भक्तों के संग में। हम हर स्थिति में भगवान को देखना शुरू करते हैं, देखना सीखते हैं। राइट। कैसे? जब हम भक्तों के संग में होते हैं तो हम कोई भी संसारी व्यवस्था देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ। राइट। कभी कभी भक्त लोग हैं, आप सब भी कभी किसी संसारी व्यक्ति से मिलते हैं। ठीक है। और वो संसारी व्यक्ति की रुचि किसमें होती है? पॉलिटिक्स में, सिनेमा में, क्रिकेट में, दुनियादारी, बिजनेस, मार्केट, उतार चढ़ाव, इन सब में उसकी रुचि होती है। राइट। अब एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, कोई संसारी व्यक्ति है, भक्त से बात कर रहा है, अब वो अपने विषय के बारे में बात करेगा। करेक्ट। संसारी व्यक्ति है तो संसारी विषय के बारे में, तो वो बोलता है कि कल का मैच देखा, वो क्रिकेटर ने कितना अच्छा खेला था, एक बॉल में एक ओवर में 6 छक्के मार दिए। और वो किससे किससे एल्योर्ड है, किससे आकर्षित है? वो क्रिकेटर और उसके बैटिंग से। भक्त तुरंत उसका मोह भ्रष्ट करता है, कृष्ण का दर्शन दिखाता है। ये तो कृष्ण की कृपा है।
शब्द के पौरुषम निषु। भगवान बोलते हैं एक मनुष्य में, पुरुष में सामर्थ्य मुझसे आता है। सो तुरंत उसका भ्रम नष्ट होता है कि असली दर्शन तो हमें उसमें भी कृष्ण का करना है। जब कोई पानी पी रहा है, कितनी संतुष्टि मिली पानी पी के, भक्त तुरंत कृष्ण का दर्शन कराता है कि ये जल का जो स्वाद है वो स्वयं प्रभु भगवान कृष्ण है। रसो हम अपसु रसो अहम, मैं रस हूं इस जल का। इस जल का जो स्वाद है, जो रस है, वो मैं हूं। अर्जुन, जब भीषण सूर्य पड़ता है, भक्त याद दिलाता है ये भगवान की कृपा से हो रहा है, सूर्य का तेज भगवान से आता है। इस तरह हमें हर चीज में कृष्ण का दर्शन। अब भक्त को बहुत समृद्धि हो रही है, बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं उसके जीवन में। तो भक्त अभ्यास से, भक्तों के संग में रह रहकर वो सीख जाता है ये कृष्ण की कृपा से है, कृष्ण का आशीर्वाद है। भक्त के जीवन में कोई नुकसान हो गया, मन मन मुताबिक चीज नहीं हुई, गड़बड़ हो गई, तो भक्त कृष्ण का हाथ देखता है। राइट, ये तो कृष्ण की इच्छा है। भगवान मुझे वैराग्य सिखाना चाहते हैं, भगवान की संपत्ति देना नहीं चाहते तो ना दे, देना चाहते हैं तो दे दें, लेना चाहते हैं मुझसे, छीनना चाहते हैं छीन ले। हर स्थिति में भक्त जो है, श्रवण करके, सही जगह से सुनकर, अपने कष्टों की परिस्थिति में सोचता है भगवान मैं आपका इतना बड़ा अपराधी हूँ, मैं आपसे झगड़ा करके गोलोक से यहाँ आया। राइट, मेरे को तो इससे भी ज्यादा कष्ट मिलना चाहिए था, आप तो मुझे बहुत थोड़ा दे रहे हैं, ये आपकी कृपा है। भक्त कभी विचलित नहीं होता। सो भक्तों के संगति में श्रवण करके वो हर स्थिति में कृष्ण को दर्शन, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण की उपस्थिति, यही देखता है। भगवान सदैव दिल में बसे रहते हैं। हर चीज में कृष्ण को क्रेडिट दीजिए, हर चीज में, हर बात में कृष्ण को श्रेय दीजिए, धन्यवाद दीजिए, आभार दीजिए, प्रणाम दीजिए भगवान को। राइट, भगवान की उपस्थिति को रिकॉग्नाइज कीजिए। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी अभक्त होते हैं, अभक्तों को है ना ज्यादा रास नहीं आते भक्त लोग, क्योंकि भक्त बहुत कूल बिंदास एकदम इत्मीनान से रहने वाले हैं। और भक्त क्या है, कुछ भी हुआ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो भक्त लोग बहुत इत्मीनान से रहते हैं। तो अभक्तों को एक चीज बड़ी चुभती है, क्या चुभती है, आप हर बात में कृष्ण को क्यों घुसा देते हो। लॉटरी लग गई, कृष्ण की कृपा, लॉटरी छूट गई, अरे कृष्ण की कृपा, आपका काम बन गया, बिजनेस में डील मिल गई, कृष्ण की कृपा, बिजनेस में लॉस हो गया, कृष्ण की कृपा। राइट, भाई घर में बच्चा हुआ, कृष्ण की कृपा, घर में बच्चा नहीं हुआ किसी का बच्चा नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रही, 10-10 साल हो गए शादी को, कृष्ण की कृपा। अब हर चीज में कृष्ण को क्यों घुसा देते हो। तो ऐसा नहीं है कि भक्तगण कृष्ण को घुसाते हैं। भगवान तो बोलते हैं 8.9 में, भगवान बोलते हैं मैं हर अणु के अंदर हूं, ऑलरेडी घुसा हुआ हूं मैं, मुझे देखना सीखो। राइट, भगवान बोलते हैं 7.7 में, सब कुछ मुझ पर आश्रित है, मेरे बिना कुछ भी नहीं है टिका हुआ इस दुनिया में, मुझे देखना सीखो। 10.8 में बोलते हैं पूरा संसार मुझसे आया है। करेक्ट, मैं मुझसे उत्पन्न हुआ है पूरा संसार, आध्यात्मिक भौतिक जगत, देखना सीखो। हमने घुसाया नहीं भगवान को, हमने भगवान को कहीं नहीं घुसाया, भगवान तो पहले से हर चीज के अंदर है। मनुष्य के सामर्थ्य में भगवान है, मनुष्य के शरीर में भगवान है, इस संसार के हर कण कण में, अणु अणु में भगवान है। हम सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं भक्तों के माध्यम से, भक्तों की संगति से, उनको कैसे देखा जाए जहां जहां वो हैं। ये है भक्त का अचीवमेंट, ये है भक्त का अचीवमेंट। सो आप थोड़ा सा सही श्रवण करेंगे, भक्तों की संगति करेंगे उत्साही भक्तों के साथ, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। हर चीज में आप कृष्ण का नाम लीजिए, ये कृष्ण की कृपा से, ये कृष्ण की कृपा से, ये कृष्ण की कृपा से। झूठ नहीं है, ये सत्य है। ये भावुकता नहीं है, ये सत्य है। करेक्ट, ये हमारा अज्ञान या मोह नहीं है, ये सत्य है। तो कितना आसान है हम हर समय हर चीज में कृष्ण को देखना, हर चीज में कृष्ण की उपस्थिति को पहचानना, isn't it? तो ये है सबसे पहला पॉइंट। सही भक्तों की संगति और सही श्रवण कीजिए, सहज रूप से आपको कृष्ण याद रहेंगे हर हर परिस्थिति में। पानी पियेंगे तो कृष्ण याद रहेंगे, क्योंकि कृष्ण बोलते हैं मैं हूँ। धूप पड़ेगी तो कृष्ण याद रहेंगे, कृष्ण बोलते हैं मैं हूँ। बरसात पड़ेगी, कृष्ण बोलते हैं 9वें अध्याय में बरसात मुझसे आती है, मैं हूँ वहां। राइट, सो सर्दी गर्मी धूप बरसात कुछ भी होगा कृष्ण याद आएंगे, सुख दुख मान अपमान जो भी होगा कृष्ण याद आएंगे। Correct? हर जगह कृष्ण याद आएंगे, स्वाभाविक रूप से बहुत सिंपल तरीके से याद आएंगे।
बस अभ्यास करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कीर्तनम, गुणगान। कृष्ण का गुणगान देखिए। अब इस पे भी बड़ा रोचक श्लोक है, 10.9, चतुर्श्लोकी गीता का श्लोक है ये। इसमें भगवान बोलते हैं, मैं श्लोक पढ़ता हूँ। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को, सो कृष्ण का गुणगान। ठीक है। कथयन तश्च, कथयन मतलब कृष्ण कथा करना। सो यहाँ पे लिखा है मेरी कथा यानी कृष्ण कथा, कथयन तश्च माम, माम मतलब मेरी। सो सबसे पहले भगवान ने क्या बोला, कृष्ण कथा करो। अब भक्तों के संग में यहाँ पे क्या लिखा है, वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। एक दूसरे को यानी साथ में है वो, आपस में साथ में कृष्ण कथा करते हैं। राइट। तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव। देखिए अब इस श्लोक में कितना कितना सारा भगवान ने तत्व ज्ञान दिया है। भक्तगण कृष्ण कथा करते हैं, बोलते हैं। सिर्फ सुनना, श्रवणम फर्स्ट थिंग हो गया, आपने सुना, बिल्कुल अच्छा किया, सुना। राइट, आपकी चेतना स्पष्ट हो गई, जागृत हो गई है। अब कीर्तनम, कीर्तनम हमारे भक्ति का एक अभिन्न अंग है। कृष्ण के बारे में बोलना, कृष्ण के बारे में किसको बोलना, एक दूसरे के साथ, भक्तगण, भक्तगण एक दूसरे के साथ। जब कृष्ण कथा होती है भक्तों के साथ, तब परम संतोष और आनंद का अनुभव होता है। राइट, परम संतोष और आनंद का अनुभव होता है। सो हम कृष्ण गुणगान कैसे कर सकते हैं? कृष्ण गुणगान हम दो तरीकों से कर सकते हैं। वन, भक्तों के साथ हरे कृष्णा जप करके या कीर्तन करके। हरे कृष्ण का जाप या कीर्तन। नंबर टू, भगवान की कथा यानी कृष्ण कथा करके। इस तरह हम कीर्तन हम कर सकते हैं भक्तों के संग में। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हरे कृष्ण का कीर्तन और जाप क्यों इंपॉर्टेंट है भक्तों के संग में, इसमें मैं बताना चाहूंगा। जब हम अकेले हरे कृष्ण जप करते हैं, आप चैंटिंग करेंगे, आपका मन इधर उधर जाएगा। राइट। लेकिन जब आप भक्तों के संग में चैंटिंग करेंगे, भक्तों के संग में उपस्थिति, भक्तों की उपस्थिति होने से आपका मन ऐसे चैंट करते करते किसी ख्याल में चला गया, सामने कोई भक्त है आपके बैठे है, हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, आपको तुरंत ध्यान, ओह हाँ हाँ जप करना है, जप करना है, ध्यान दो। फिर मन धीरे धीरे चला जाएगा, ऐसे किसी ख्यालों में चला जाएगा। किसी, कोई भी वस्तु है, आपको कोई वस्तु चाहिए उसके ख्याल में, या ऑफिस का कुछ काम है उसके ख्याल में, घर गृहस्थी कैसे चलानी है उसके ख्याल में, ऐसे चला जाएगा। फिर से भक्त साथ साथ में आपका ध्यान जाएगा, अरे अरे मैं भक्तों के बीच बैठा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, वापस। फिर धीरे धीरे मन जाएगा, फिर आएगा। अब आप भक्तों के संग को हटा दीजिए, आप अकेले जप कर रहे हैं, अकेले कीर्तन कर रहे हैं, धीरे धीरे मन जा रहा है, जाने देंगे, जाने देंगे, कोई है ही नहीं जिसकी उपस्थिति से आपको वापस इन सब चीजों का, आपकी वर्तमान स्थिति का बोध हो, कोई है ही नहीं। राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, अब जब करते करते कुछ ख्याल आया अचानक, अरे मोबाइल ले लेता हूँ 1 मिनट हाथ में, भक्तों के संग में आप सावधान रहेंगे कि अरे मैं मोबाइल लूंगा तो फिर क्या, सब लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, अभी रुक जाओ, कंट्रोल करो। इस तरह जब आप कंट्रोल करना सीखते हैं, माया की ताकत हमें भौतिकता सिखाती है, भौतिकता भौतिक विचार लाती है। जब आप इस तरह कंट्रोल करना सीखते हैं भक्तों के संग में, भगवान अपनी शक्ति भेजते हैं, तुम पास हो गए परीक्षा माया की, अब मेरा आशीर्वाद और ज्यादा लो। राइट। सो पूरा खेल, भगवान ने पूरा खेल ऐसा बनाया है कि हमको भगवान को याद रखने की प्रार्थना करनी है। करेक्ट, भगवान आशीर्वाद देंगे। देखिए इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। जब हम भक्तों के संग में कीर्तन करते हैं, तो पहली चीज तो हम माया से बचते हैं, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो हम माया से बचते हैं, माया के प्रभाव से बचना। तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, आपका कीर्तनम जो है, मंदिर आके भक्तों के साथ जप कीजिए। मंदिर में नहीं कर सकते, अगर आपके फैमिली में सब लोग डिवोटी हैं, भक्त हैं, तो साथ में बैठ के कीजिए, साथ में बैठ कर कीजिए, कुछ भी समय निकालिए। ठीक है, दिन का थोड़ा समय कुछ माले साथ में कीजिए, लेकिन कीजिए।
नहीं है तो आपके आस पड़ोस में और भक्तगण होंगे, या कोई भक्ति कुटीर चलता होगा इस तरह का प्रोग्राम, वहां जाइए, वहां भी भक्तों के साथ बैठ के जप कीजिए। वो भी नहीं है तो ऑनलाइन, मंदिर से जो ऑनलाइन डेली क्या कहते हैं चैंटिंग का सेशन चलता है सुबह, वो अटेंड कीजिए, और वहां पे 150 200 भक्त आते हैं, उनके साथ बैठ के जप कीजिए। लेकिन भक्तों के संग में लगन से ईमानदारी से जप कीजिए। आपका कृष्ण के प्रति ध्यान, कृष्ण के प्रति आकर्षण, ये प्रेम भाव एकदम डबल स्पीड से आगे बढ़ेगा, एकदम डबल स्पीड से। अब दूसरा पॉइंट क्या है, कृष्ण कथा। जब हम कीर्तनम में कृष्ण कथा बोलना, सिर्फ सुनना नहीं, सुना अच्छा लगा, बहुत अच्छे, हमें दूसरों को, खासकर भक्तों के साथ कृष्ण के विषय में चर्चा करनी चाहिए। हमारी जो बोलने की शक्ति है ना, भगवान ने हमें बोलने की एक शक्ति दी है। इस शक्ति का उपयोग अपने मित्र मंडली जो है, भक्तों की मित्र मंडली, बोलने की शक्ति मतलब कृष्ण कथा करना। ऐसा नहीं चालू क्लास में प्रभु जी क्लास दे रहे हैं, आप बीच में शुरू हो जाए अपनी क्लास, ऐसा नहीं, वो तो अशिष्टाचार हो गया। करेक्ट, वो भक्ति नहीं है। करेक्ट, वो तो क्या कहते हैं, इनडिसिप्लिन है। लेकिन जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ, डिवोटी फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, अपनी वाणी की शक्ति का उपयोग कीजिए भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए, भगवान की लीलाओं पर चर्चा करने के लिए, गीता के उपदेशों को आपस में आदान प्रदान करके सुनने सुनाने के लिए। ऐसा करते, जब हम ऐसा करते हैं, हम भगवान ने जो जिह्वा दी है हमें, जिसका हम उपयोग करते हैं श्री कृष्ण कथा करने के लिए, ये भगवान की सभी सेवाओं में कीर्तन करना भगवान का परम सेवा मानी जाती है। राइट, सारी सर्विसेज में चैंटिंग हरे कृष्णा, भगवान का कीर्तन करना, कीर्तनम, उसमें ये भी आता है, ये परम सर्विस मानी जाती है। हम तुरंत भगवान के आशीर्वाद लेने का जो कनेक्शन जुड़ जाता है ना, पाइपलाइन, वहां से यहाँ गोलोक से आशीर्वाद की पाइपलाइन तुरंत जुड़ जाती है, आशीर्वाद फ्लो होता है। हमें अपनी जिह्वा का उपयोग करना है। राइट, जिह्वा का उपयोग करना है। और ये भक्तों के संग में, अभक्तों के साथ आप करेंगे, आप कृष्ण कथा का रस नहीं ले पाएंगे। वो बात बात में पूछेंगे, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, गोवर्धन क्यों उठाया, कृष्ण ने गोपियों के कपड़े क्यों चुराए, कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा ऐसा उपदेश क्यों दिया गीता में, क्यों बोला युद्ध करो युद्ध करो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये जो रस लेना है ना, ये भक्तों के संग में होता है, जहां सब कृष्ण प्रेमी हैं। ऐसे भक्तों के साथ जब आप चर्चा करते हैं, तब वो आनंद की अनुभूति होती है। कृष्ण है ना, धीरे 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 धीरे, एक एक करके ऐसे स्टेप बाय स्टेप और पक्के होते जाते हैं। राइट, भगवान जो है हमारे दिल में और पक्के बसते जाते हैं। और फिर जब हम चर्चा खत्म भी करेंगे ना, भगवान का वो स्मरण, भगवान के वो ख्याल विचार साथ साथ चलेंगे। सो आप देखिए, श्रवणम करने से भक्तों के संग में एकदम आसानी से कृष्ण का स्मरण हो जाता है। भक्तों के संग में कृष्ण कथा करने से, कीर्तनम करने से, जप करने से, आनंद से सब लोग बैठे कीर्तन कीजिए, कीर्तन सुनिए, कीर्तन गाइए, आराम से कृष्ण का स्मरण हो जाता है। राइट, सो हमारी जिह्वा, हमारे कान कृष्ण के स्मरण में लग गए। अब एक और, स्मरणम, थर्ड पार्ट है स्मरणम, यानी आंखों से भगवान का दर्शन करना। राइट, भगवान का दर्शन करके, अब मैं इसके लिए एक श्लोक पढ़ता हूं भगवान के दर्शन के लिए। तो छठे अध्याय का 19वां श्लोक है ये, छठे अध्याय का 19वां श्लोक। आसानी से, सरलता से, सहजता से कैसे कृष्ण को दिल में बसा सकते हैं हम, दिन भर उनका उनका स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, अभी भगवान बता रहे हैं इस छठे अध्याय में कि कैसे योगी अपने ध्यान को कृष्ण में लगाता है। हम्म, एक लाइन का तात्पर्य है, श्लोक एक लाइन का, तात्पर्य एक लाइन का। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। सो भगवान भगवान बोले, योगी का ध्यान कृष्ण में सदैव स्थिर रहता है। ये साधारण वचन नहीं है, सदैव स्थिर रहना ध्यान। 5 5 मिनट में इधर उधर दुनियादारी की बातें याद नहीं आती। अरे वो कुकर गैस पे चढ़ाया था, गैस बंद की कि नहीं की, ऐसे जब करते करते सडनली एक ख्याल, जब करते करते सडनली फ्रिज में आइसक्रीम रखी है, खा लूं उसके बाद जब करूंगा। ऐसा नहीं होता, सदैव स्थिर रहता है। अब ये कैसे होता है, एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन का तात्पर्य आप देख सकते हैं, प्रभुपाद ने बताया है।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक रहता है। प्रभुपाद ने इसमें कीवर्ड बताया है, आराध्य देव के चिंतन में। आराध्य देव है राधा माधव, हमारे लिए आराध्य देव है राधा माधव। इनके चिंतन में राधा माधव का चिंतन कैसे करें, इसका अभ्यास होगा तो हम उससे फिक्स हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ भगवान का दर्शन, भगवान का चिंतन कैसे किया जाए। जनरली सारे भक्तों को मोबाइल में दर्शन आते हैं, कुछ भक्त मंदिर भी आते हैं दर्शन करने, दर्शन करते हैं। जो न्यू कमर्स होते हैं ना, नौसिखिए भक्त, वो मंदिर आते हैं दर्शन करने तो क्या करते हैं, भगवान को देखते हैं आंखें बंद करके 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, ऐसे 2 मिनट, फिर आगे खोलते हैं, प्रणाम करके चले जाते हैं। भगवान, भगवान का जो दर्शन है ना वो कहलाता है श्रृंगार दर्शन। क्या कहलाता है? श्रृंगार दर्शन। भगवान ने ये श्रृंगार, ये आभूषण और ये जो अलंकार लिए हैं अपने ऊपर, भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए दिए हैं। इसलिए नहीं दिए कि आप आंखें आंखें बंद कर लो। राइट। जब कोई कॉमन मैन है, वो किसी पार्टी में, शादी में जाएगा, पार्टी में जाएगा, कहीं और जाएगा, ऐसे बड़ी जगह, कितना सज धज के जाता है, पूरा ये सब टिप टॉप होके सब कुछ लगा के, अपना वो अपना वैभव दिखाना चाहता है। वैसे ही भगवान का दर्शन उनका वैभव है। भक्तों को दिखाते हैं भगवान ये वैभव, क्योंकि भक्तों को इसमें आनंद मिलता है। सो भक्त को बहुत गहनता से, बहुत रुचि से भगवान का दर्शन करना चाहिए। राइट। सो आपके पास मोबाइल में दर्शन आते हैं, या आप मंदिर आते हैं दर्शन करने के लिए, या किसी ने आपको फॉरवर्ड किए हैं, मंदिर से भी जाते होंगे या किसी ने फॉरवर्ड किए हैं। तो दर्शन कैसे करें, संक्षिप्त में 5-10 मिनट में, कि दर्शन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले भगवान ने आज कौन सी पोशाक पहनी है? राइट। वाह, पिंक गुलाबी रंग की एक पोशाक है, और भगवान के पीछे जो बैकड्रॉप है। राइट। उसके बाद फिर साथ में तुलसी महारानी है, नीचे कलश है, छोटे राधा माधव हैं। अब एक एक अंग का दर्शन, दर्शन कैसे शुरू करते हैं, हमने पहले क्लासेस में क्या सीखा है, दर्शन चरण कमलों से स्टार्ट होता है। कैसे करते हैं चरण कमल का दर्शन? अभी हमारे हैबिट क्या होती है, हमको 4-5 फोटो आते हैं मोबाइल में दर्शन के, हम देखते हैं वाह आज गुलाबी ड्रेस है, टक 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 फॉरवर्ड। फैमिली ग्रुप है, फ्रेंड्स का ग्रुप है, ऑफिस का ग्रुप है, सोसाइटी का ग्रुप है, करेक्ट, और दो चार इधर उधर के ग्रुप हैं, सब में दे दनादन बम्बार्डिंग कर देते हैं, धुआंधार, भेजो 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 भेजो। राइट। लेकिन आप 1 घंटे बाद, 15 मिनट बाद पूछते हैं आज के कौन सा श्रृंगार दर्शन था भगवान का, कौन से कलर की पोशाक थी, क्या पहना था, कुछ याद नहीं आता, हमको तो बस भेजना था। राइट। भगवान ने अपने भक्तों को आनंद देने के लिए इतना सुंदर रूप धारण किया है आज, इतनी सुंदर वेशभूषा धारण की है। तो भक्त को, जब भक्त देखता है वाह मेरे भगवान इतने सुंदर, इतने वैभवशाली हैं, भगवान को आनंद आता है। यस, ये फैक्ट है। राइट। तो अब मैं जस्ट थोड़ा ब्रीफ में कैसे दर्शन किया जाए, एक बेसिक बेसिक इंट्रो बताता हूँ। चरण दर्शन से शुरू करते हैं, तो ऐसे चरण दर्शन का फोटो आता है। चरण दर्शन कैसे किया जाए? हाँ, चरण दर्शन हो गए, ऐसे ऐसे करके वो होता है ना भक्तों को, हाँ भाई चरण स्पर्श कर लिया, फॉरवर्ड मार। नहीं, रुकिए। सबसे पहले चरण के दर्शन कीजिए, भगवान के 2 चरण हैं, चरण कमल हैं, उनका दर्शन कीजिए। पद नख, पैरों के नाखून हैं। राइट। उनका दर्शन कीजिए, पैरों के नाखून हैं। फिर भगवान के चरणों में कितनी तुलसी पत्र हैं? राइट लेग में, दाएं पांव में 3 तुलसी पत्र हैं आज। ठीक है, आज 3 तुलसी पत्र लगाए हैं पुजारी ने, सो भगवान आज इस तरह से दर्शन दे रहे हैं। फिर बाएं पांव में 1 तुलसी पत्र है, isn't it? ओके, यहां तक भी हो गया। सो अभी आपने एक एक अंग को, उनके पदनख देखे, चरण तुलसी देखी दोनों चरणों में, फिर भगवान ने पायल पहनी है। राइट। आज आज के श्रृंगार में कौन सी पायल है? मोतियों की पायल है, जिसमें हरे और नारंगी रंग के, ऑरेंज कलर के मोती हैं। इनके बीच में डायमंड्स, नग जड़े हैं, दिख रहे हैं? यस। सो इनके बीच में ये सारे नग जड़े हुए हैं। फिर इस पायल में नीचे रंग बिरंगे नाना प्रकार के घुंघरू लगे हैं। वाह, कितने सुंदर घुंघरू हैं, रंग बिरंगे घुंघरू हैं। सो भगवान के चरणों का शोभायमान करने वाली पायल कैसी है? अब पूरा दर्शन, अभी दर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, चरण देखे,
पैरों के नाखून, पैरों के अंगूठे, फिर पूरे पाँव एड़ी तक, फिर उस पर चरण तुलसी। फिर आज कौन सी पायल पहनी है? अच्छा, ये दो कलर की पायल है, और हरे मोती, नारंगी मोती, उनके बीच में रत्नमणि जड़े हैं, और उनमें नीचे बहुत सारे रंग बिरंगे घुंघरू लगे हैं। इस तरह भगवान के पांव इतने सुंदर हो गए हैं। और इसकी शोभा बढ़ाने के लिए देखिए आगे, दोनों पैरों के बीच में चंपक का फूल है, और साथ में तुलसी मंजरी भी है। राइट। सो इधर भगवान के चरणों के आसपास, दोनों तरफ देखिए, दोनों चरणों के आसपास मंजरी है। सो आज भगवान का इस तरह से श्रृंगार किया गया। भगवान इस तरह से अपने चरणों का दर्शन दे रहे हैं। भगवान आपको चरणों का दर्शन दे रहे हैं। तो आपको जब भगवान ने ये सारी चीजें अपने अलंकार में लगाई हैं हमको दर्शन देने के लिए, हमें एक एक चीज की, भगवान ने आज क्या क्या पहना, पायल पहनी तो कैसी पहनी, चल से तुलसी लगाई तो कैसी लगाई, पाँव में जो फूल रखे हैं वो कौन से रखे हैं। राइट। इस तरह भगवान के चरणों की पूरी छवि आती है। अब इसको अब इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव डिस्कस कीजिए। आपके जो जो भक्त मित्र हैं, उनके साथ दोनों चरण दर्शन अपने अपने मोबाइल में, साथ में नहीं रहते, दूसरे गांव में रहते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने मोबाइल में भगवान का दर्शन खोलिए, मैं मेरे मोबाइल में दर्शन कर लूं, और फिर दोनों मिलकर इसकी चर्चा करेंगे। ये विधि व्रज की गोपियां अपनाती थी। जब भगवान गाय चराने जाते थे सुबह रेडी होकर पूरा सज धज के जाते थे, तो भगवान व्रज की गलियों से गुजरते थे, गायों को लेके, मित्रों को लेके, सबको एक एक घर से मित्रों को भी पकड़ते थे कि चलो गाय चराने। गोपियां झांकती थी अपनी खिड़कियों से, अपने दरवाजों से, दहलीज से, भगवान के स्वरूप को तुरंत पूरा पूरा ऐसे स्कैन कर लेती थी, आज कैसे है कृष्ण, क्या क्या अलंकार में है, किस श्रृंगार में है। फिर उनके जाने के बाद भगवान कहते गोधूली में लेट, ये सारी आपस में बैठ के उनके श्रृंगार की, उनके रूप की, उनके माधुर्य की चर्चा करती थी। और इस तरह से उनकी छवि, पहले तो आप चर्चा कर रहे हैं तो भगवान की छवि दिल में छप गई। जो आपने आज दर्शन भेजा, आपको पता है आपने क्या देखा, कितने सुंदर चरण कमल, कितनी सुंदर पायल, कैसे वो चरण तुल से लगी थी, कैसे वो मंजरी, भगवान की सेवा में इतने सुंदर तरीके से मंजरी अर्पित की गई थी। ये भक्त का विलास है। अब बताइए, कृष्ण को याद करना क्या कठिन है? नहीं, हमको भगवान याद नहीं रहते, क्यों नहीं रहते? अब देखिए भगवान के अब मुखमंडल का दर्शन, जस्ट शॉर्ट शॉर्ट में। राइट। अब भगवान के मुखमंडल का दर्शन है। ओह, आज गुलाबी पोशाक थी, उससे मैचिंग पेंटिंग की है भगवान की आंखों के ऊपर और नीचे, भगवान के चिन्ह पर भी पेंटिंग है। करेक्ट। अब भगवान ने अपने पोशाक से मैचिंग पगड़ी पहनी है, उस पे मोर पंख है। अब भगवान के कानों में कुंडल देखिए। आज कौन से कुंडल हैं? कल सफेद वाले कुंडल थे, बड़े बड़े डायमंड्स वाले। आज रेड कलर का डायमंड है, और उसके साथ नीले रंग की दो जेम स्टोन्स की वो लगी है, नो, दो डंडियां लगी हैं। अब आप देखिए गले में जो कंठी है, चोकर बोलते हैं जिसको, सेम डिजाइन है उसके अंदर। पहले लाल और नीले मणि से वो कंठी बनी है, उसके अंदर जो लटकन लगी है वो सेम कुंडल वाले डिजाइन की है। ओ हो, अद्भुत, क्या मैचिंग है। राइट। सो आप भगवान के, अब आप देखिए, अभी तक आपने देखा, हाँ, कितना सुंदर दर्शन है, मजा आ गया, वाह, इसको अपने वॉलपेपर पर डाल देते हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं। अब आप एक एक आभूषण, एक एक अलंकार का अंग है, उस पर ध्यान लगा रहे हैं। फिर मुरली कौन सी है? आज सिल्वर वाली मुरली है, जिसमें लाल और, ये कहते हैं, गुलाबी और हरे रंग से पेंटिंग की हुई है। राइट। भगवान के पास अलग अलग मुरलियां हैं, कल अलग थी, आज अलग है, परसों और अलग होगी। फिर आगे आज पिंक ड्रेस है। अब भगवान के गले में मोतियों की माला देखिए, कितनी माला पहनी है आज। आज भगवान ने 4 माला पहनी है। पिंक ड्रेस है, तो उससे मैचिंग पिंक माला है, दिख रही है आपको? ये पिंक माला है। राइट। अब उसके बाद एक रंग बिरंगी, क्योंकि ड्रेस जो है भगवान की पोशाक, वो रंगीन है, बहुरंगी है, तो भगवान ने उससे मैचिंग बहुरंगी माला, सो आज 2 माला पहनी है। फिर और अंदर एक और हरी माला है, क्यों? क्योंकि पोशाक में हरा कलर भी है, फूल पत्ती बने हैं हरे रंग के। फिर नीली नीली मोतियों की माला है, क्योंकि पोशाक में नीली माला भी है। सो भगवान ने अपना, भगवान का वैभव देखिए, ऐश्वर्य देखिए। राइट। जब भगवान श्रृंगार करके भक्तों को दर्शन देते हैं, जब पट खुलते हैं दर्शन के, कितने ग्रैंडियर में भगवान है। एक एक चीज, अगर भगवान ने एक एक चीज पहनी है ना, तो एक एक चीज का महत्व है।
एक एक चीज हमारे दर्शन के लिए, राइट, भक्तों को आनंद देने के लिए कि वाह, मेरे भगवान कितने वैभवशाली हैं। right? हम कितनी इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल चीजें मिस कर देते हैं दर्शन में, जब हम फॉरवर्ड करने की जल्दी में होते हैं। और ये सब जब आप अपने भक्त मित्रों के साथ डिस्कस करेंगे कि आज का भगवान का अलंकार कैसा था, राइट, आप सोचिए, आप अपने भक्तों के साथ बैठे हैं, मित्रों के साथ बैठे हैं, और आप एक एक चीज पर फिर आप चर्चा करेंगे उनके साथ। इसलिए भक्त का संग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है? भगवान ने गले में फूलों का हार पहना है, राइट। फूलों का हार, कितने रंग है इसमें, कितने रंग के फूल हैं? वाइट है, उसके ऊपर हल्का सा ग्रीन है, फिर येलो है, फिर ऑरेंज है, फिर पिंक फ्लावर्स हैं, राइट। 5 कलर, कभी ध्यान गया आपका कि भगवान ने 5 कलर के फूलों का हार पहना है? ओह, इतनी अच्छी सेवा होती है भगवान की, इतनी वैभवशाली सेवा होती है भगवान की, मुझे भी करनी है। तुरंत उत्साह आता है, तुरंत ध्यान लगता है अब मैं कैसे अपने भगवान की सेवा करूं, राइट। चलो मैं नहीं भी कर पा रहा, लेकिन इतना सुंदर दर्शन मिला, भक्तों ने क्या सेवा की है भगवान की, क्या उत्साह आता है हमारे दिल में, आप सोचिए। फिर भगवान का ब्रेसलेट देखिए, आमलेट जो बोलते हैं, कंगन, कंगन बोलते हैं, कड़ा, राइट। ओह, ये कड़ा है, गोल्डन कड़ा है, उसके अंदर छोटे छोटे नग जड़े हैं, राइट। उसके बाद फिर भगवान ने अंगूठियां पहनी है, क्या महिमा है भगवान की, एक एक अंगूठी इतनी शानदार, right? अब कमरबंद है। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको कमरबंद के बारे में बताता हूँ। भगवान ने, ये कमरबंद है, ठीक है, जस्ट मार्क करने के लिए ऐसा दिखा रहा हूँ, जो कमरबंद है। कमरबंद का डिजाइन गले के चोकर के डिजाइन से मैच होता है। उसमें जो लटकन है, राइट, उसका डिजाइन, वो कुंडल और जो ये है चोकर के लटकन, उससे मैच हो रहा है। ओ हो, इतना मैचिंग भगवान का प्रोग्राम चलता है। एक एक चीज जब आप इस तरह से देखते हैं भगवान की, एक एक चीज में जब आप आनंद लेते हैं भगवान की, आपका मेडिटेशन पक्का होता जाता है, भगवान की छवि और गहरी गहरी होती जाती है आपके दिल में। अब देखिए, कितना समय लगता है भगवान का दर्शन करने के लिए। प्रभु जी, हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों नहीं है टाइम? 10 मिनट आपका सोशल मीडिया कम कर दीजिए, 10 मिनट टीवी कम कर दीजिए, 10 मिनट पड़ोसन से जाके बातें करना बंद कर दीजिए, राइट, आपको टाइम मिलेगा। जब आप इस तरह से अपने मन को रमाएंगे भगवान के रूप में, श्रृंगार में, दर्शन में, फिर आप देखिए, भगवान ने फूलों के हार के नीचे एक शॉल डाली है हरे रंग की। ओह, ये भी अलंकार का, ये भी श्रृंगार का अंग है, राइट। एक एक करके आपने चरण, चरण की पूरी छवि छप गई अभी। अब आपको कोई 3 दिन बाद भी पूछेगा भगवान के चरण कमलों का दर्शन बताओ, ग्रीन और ऑरेंज कलर के पायल थी, उसमें घुंघरू लगे थे रंग बिरंगे, बीच में रत्नमणि थे, 3 तुलसी थी, उनके पदनख थे, बीच में मंजरी और चंपा का फूल अर्पण किया गया था। बिना परिश्रम किए पूरी छवि दिल में उतर चुकी है। आनंद लीजिए इसका। ये भक्त का विलास है, भक्ति का विलास है, राइट। बिल्कुल कठिन नहीं है। और जब आप भक्तों के साथ डिस्कस करते हैं, आपकी आंखों ने भगवान के इस दर्शन को उतारा, आपके मन ने इस पर चिंतन किया, आपके कानों ने भक्तों के मुख से इसका वर्णन सुना, और आपने भक्तों को इसका वर्णन सुनाया। सारी इंद्रियां, आपकी आंखें, आपका मुख, आपका कान, आपका मन, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, सब कुछ एक दर्शन में हो गया। कैसे भगवान आपके दिल में नहीं बसेंगे, आप बताइए। और भगवान का आनंद, कि मेरा भक्त देखो मेरे पे कितना ध्यान देता है। लोगों को आकर्षण होता है ना, कभी कुछ ऐसे फोटोज, इमेजेस या सोशल मीडिया पोस्ट आते हैं, कौन से हीरो ने कौन से कपड़े पहने हैं, कौन से हीरो ने कौन सा कपड़ा पहना है, कौन सा फैशन में है, कितने ध्यान से देखते हैं, राइट। वैसे ही भक्तों को ही आनंद होता है, मेरे भगवान कितने सुंदरता में आए, कितने सौम्य, कितने वैभवशाली रूप में आए हैं। इस तरह आप भगवान माधव का दर्शन कीजिए, फिर राधा रानी का दर्शन कीजिए। ओ, राधा रानी का दर्शन देखिए, राधा रानी ने भगवान से मैचिंग, कृष्ण से मैचिंग पहना है, पोशाक मैचिंग है, आभूषण मैचिंग है, कुंडल मैचिंग है, राइट। किस तरह से उनका मांग टीका है, किस तरह से उनका गजरा है, एक एक अंग पर आप इस तरह से ध्यान देंगे, दर्शन करेंगे, पूरी छवि दिल में दिन भर रहेगी। लेकिन श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम भक्तों की संगति में करेंगे, तो भगवान अवश्य आपके दिल में स्थिर हो जाएंगे। इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है, राइट। और ये एकदम सरल चीजें हैं, एकदम सरल चीजें। कभी कभी बोलते हैं, मैं अध्ययन के बारे में बता रहा था, हमको, हम पढ़ते हैं याद नहीं होता, कोई बात नहीं, जो पढ़ा है भक्तों के साथ डिस्कस कीजिए, भक्तों के संग में रहिए,
हर कदम हर क्षण आपको कृष्ण सहज रूप से याद आएंगे, सहज रूप से दिल में बसे रहेंगे। राइट, सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा।